हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल केयर 24 पर। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का चैप्टर है टाइम एंड वर्क, जिसे हिंदी में कहते हैं समय एवं कार्य, इस पर चर्चा करने वाले हैं। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी तरह के प्रश्न होते हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे और उसको हम किस छोटे से छोटे तरीके से हल कर सकते हैं उसको भी देखेंगे। तो यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो चलें इस एपिसोड को शुरू करते हैं। पहले आसान सवाल देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे कठिन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर एक आसान सा सवाल है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ए कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिन में, और उसी काम को बी कितने दिनों में कर रहा है, तो 20 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो ए 30 दिन में, बी 20 दिन में। तो अब कह रहा है कि ए और बी दोनों साथ मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। ठीक है, कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है कि काम कोई है उसको पूरा करना है, तो उस काम को कोई संख्या दे देंगे। कैसी संख्या, जिससे ऐसी संख्या जो 30 से भी डिवाइड हो जाए और 20 से भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, तो वो होगी 30 और 20 का एलसीएम। ठीक है, तो 30 और 20 का एलसीएम यहाँ पर निकाल लेते हैं। 30 और 20 का एलसीएम, तो यहाँ पर एलसीएम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं। और जो प्राइम नंबर होते हैं, अविभाज्य संख्याएं होती हैं, उन्हीं से डिवाइड करना होता है। पहले छोटी संख्या से ट्राई करेंगे, नहीं डिवाइड होगा तो अगली संख्या से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि दूसरी संख्याओं से ये डिवाइड होने वाले नहीं हैं। इन्हीं नंबरों को प्राइम नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे 2, तो 2 से देखें डिवाइड हो जा रही है, तो हाँ दोनों डिवाइड हो जाएगी। तो 15 बार में डिवाइड हो जाएगी 30 2 से। और इसी तरीके से 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। अभी भी एक संख्या डिवाइड हो रही है 2 से, कोई भी एक संख्या डिवाइड हो तो डिवाइड करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15 नहीं डिवाइड हो रही है, तो इसको उतार लेंगे और जो डिवाइड हो रही है उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 2 5 10 हो जाएगा। अब दोनों संख्याएं अब डिवाइड नहीं होंगी 2 से, तो दूसरी संख्या देखेंगे 3 को देखेंगे, तो 3 से डिवाइड होगी 15, तो हाँ 3 5 15, और 5 3 से नहीं डिवाइड होगा तो उतार लेंगे। अब जो है दोनों अब 3 से डिवाइड नहीं होंगे, तो यहाँ पर दूसरी संख्या ले लेंगे 5। तो देखें 5 एकम 5, 5 एकम 5, जब दोनों जगह एक एक आ जाएगा तब वहाँ पर छोड़ देंगे। अब जो यहाँ पर जिनसे हम डिवाइड किए हैं इन सबको आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ 12 5 60। तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है। तो इसका एलसीएम 30 और 20 का एलसीएम क्या है, 60 है। अब यहाँ पर 60 क्या है, काम है, 60 काम। तो ए 30 दिन में काम कर रहा है इस 60 काम को, और बी जो है इस 60 काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो अब ये बताएं कि ए 30 दिन में कर रहा है 60 काम को, तो एक दिन में कितना कर लेगा, तो 2 काम कर लेगा। उसी तरीके से बी 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर लेगा, तो एक दिन में कर लेगा 20 या 60, 3 काम कर लेगा। यानी कि ए की कार्य क्षमता है एक दिन की 2 काम करने की, और बी की कार्य क्षमता है एक दिन में 3 काम करने की। तो अब जो है दोनों का साथ कुछ है कि दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में कर लेंगे। तो दोनों अगर साथ काम करें तो एक दिन में कितना करेंगे, पहले ये मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर तो 2 और 3 को हमने जोड़ दिया, तो एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। तो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, इसी से हम डिवाइड कर देंगे एक दिन के काम से पूरे काम में, तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितने दिनों में हुआ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 60 में डिवाइड करेंगे, कितने से, 5 से, तो 12 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 12 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 दिन, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 15 तथा 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। उसी तरीके का सवाल है, उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर ए 15 दिन में काम कर रहा है किसी काम को 15 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब ये मालूम करना है कि काम कितना है।
उसको एक संख्या देना, कोई काम है उसको एक संख्या दे देंगे। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर 15 और 10 इस तरीके से लिख लेंगे, और 2, 3, 5, 7, 11, 13 इन नंबरों से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 2 से पहले डिवाइड करते हैं तो 15 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 15 को उतार लेंगे, और यहाँ पर 10 डिवाइड हो रहा है तो 10 को डिवाइड करेंगे, 2 5 10। अब दोनों संख्याएं डिवाइड नहीं होने वाली हैं 2 से, तो 2 से अब डिवाइड नहीं करेंगे, 3 से देखेंगे। 3 से एक संख्या होने वाली है तो उसको कर देंगे, 3 5 15, और 5 नहीं होगी तो 5 को उतार लेंगे। अब यहाँ पर 5 सिर्फ 5 ही से डिवाइड होगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो यहाँ पर 3 संख्याएं मिली, तो 2 3 6 5 30, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 15 और 10 का 30 एलसीएम हो जाएगा। तो यही 30 क्या है, हमारा पूरा काम है। तो इसी काम को 15 दिन में ए कर रहा है, यानी कि ए 15 दिन में 30 काम कर रहा है, और बी 10 दिन में इसी 30 काम को कर ले रहा है। तो अब ए की कार्य क्षमता क्या होगी एक दिन की, तो 15 दूनी 30, यानी कि एक दिन में 2 काम कर लेगा, ठीक है। उसी तरीके से बी 10 दिन में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो 3 कर लेगा, ठीक है। तो अब दोनों का एक साथ पूछा है, तो दोनों का एक दिन का पहले मालूम करेंगे कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेंगे। तो एक दिन में ए 2 कर रहा है और बी 3 कर रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 15, 2 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो 5 काम कर लेंगे एक दिन में दोनों मिलकर। तो अब ये एक दिन का हो गया दोनों का मिलाकर, तो अब 30 काम पूरा है, तो 30 पूरे काम में एक दिन के काम से डिवाइड करेंगे तो हमें दिन मालूम हो जाएगा कि कितने दिन में पूरा काम हो रहा है। तो यहाँ 5 6 के 30, तो 6 बार में डिवाइड हो जा रहा है पूरा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6 डेज, 6 दिन। अब अगला प्रश्न है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर फिर उसी तरीके का सवाल है, यहाँ पर ए 24 दिन में कर रहा है किसी काम को, बी उसी काम को 30 दिन में कर ले रहा है। तो अब क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ पर 24 लिख लेंगे और 30 लिख लेंगे, तो 2 से डिवाइड करें तो 12 बार में डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये 15 बार में, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 के 12, और 15 डिवाइड नहीं होगा तो 15 को उतार लेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, और 15 डिवाइड नहीं होगा तो 15 को उतार लेंगे। अब दोनों संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होंगी, तो 2 से अब डिवाइड नहीं करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 5 15। अब यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो एक नहीं, एक को उतार लेंगे, और 5 एकम 5। अब दोनों जगह एक एक आ गया है, तो अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो कितना हो रहा है 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिके 24, 24 5 120, 24 5 120। तो यहाँ पर 120 एलसीएम इन दोनों का हो जाएगा। अब चूंकि ए 24 दिन में 120 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर लेगा, तो 24 5 120। उसी तरीके से यहाँ पर बी जो है 30 दिन में 120 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर लेगा, तो 30 चौके 120, तो यहाँ पर 4 काम कर लेगा, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर 120 काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी कि पूरा काम हमने क्या माना है 120, तो 120 काम को कितने दिनों में करेंगे। तो पहले एक दिन का मालूम करेंगे, दोनों मिलकर काम करने में कितना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 + 4 कर लेंगे, 5 4 9, तो एक दिन का कार्य हो जाएगा दोनों का। दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो 9 काम कर लेंगे एक दिन में। तो इसी एक दिन के काम से हम डिवाइड करेंगे पूरे काम में, पूरा काम 120 है, तो 120 में 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पर 120 में जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, बचेगा 3, और 9 त्रिके 27, तो बाकी कितना बचेगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो पूरा डिवाइड हो रहा है जितनी बार में उसको सही मान लेते हैं, और जितना बाकी बचता है उसको ऊपर लिख लेते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों मिलकर 120 काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 13 सही 3/9, इसको और छोटा कर सकते हैं, 3 एकम में 3, 3 त्रिके 9, तो 13 सही 1/3,
13 सही 1/3 दिन में पूरा काम कर ले रहे हैं दोनों मिलकर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 13 सही 1/3। अगला प्रश्न हमारा है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ये थोड़ा उससे थोड़ा मुश्किल सवाल है, उससे थोड़ा कठिन है। वो आसान वाला था पिछले सवाल, जो 3 सवाल हम लोगों ने देखा है। अगर वो समझ में आ गया होगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। तो ए को लिख लेते हैं, 10 दिन में काम कर रहा है, और बी कितने दिन में कर रहा है? इसी काम को 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले एलसीएम निकाल लेना है। तो दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? दोनों का एलसीएम यहाँ पर निकालें। 2 6 के 12, 2 5 ये 10, 2 3 6, 5 को उतार लेंगे, 3 से करेंगे, 3 एकम में 3, 5 को उतार लेंगे और यहाँ पर फिर 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, यहाँ 12 5 60। तो 10 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। तो अब जो है ये हम 60 हमने क्या माना है? कार्य को माना है कि पूरा काम यही है हमारा। तो अगर ए 10 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 6 काम कर लेगा। उसी तरीके से 12 बी जो है 12 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? तो 12 5 60, तो 5 काम कर लेगा। तो इसका मतलब एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 6 काम करने की, और बी की कार्य क्षमता एक दिन में 5 काम करने की है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ठीक, 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, तो 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया यहाँ पर, तो दोनों मिलकर 3 दिन तक काम किए हैं। तो पहले 3 दिन का मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों की कार्य क्षमता, दोनों अगर 7 काम करेंगे तो एक दिन में कितना कर लेंगे? तो 6 + 5 = 11। तो 11 काम कर लेंगे। तो 3 दिन में 3 दिन तक दोनों 7 काम किए हैं, तो इसका मतलब कि 3 से अगर गुणा कर देंगे तो 3 दिन का काम मालूम हो जाएगा, तो 33 काम कर लेंगे। ठीक है, एक दिन में 11 काम कर रहे हैं साथ मिलकर, तो 3 दिन में 33 काम कर लेंगे। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर बाकी कितना काम बचेगा 3 दिन करने के बाद? तो यहाँ पर इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पर 60 में से हम 33 घटा देंगे, जो तो यहाँ पर कार्य कितना बचेगा? 27। तो 27 कार्य बच जाएगा। अब क्या कर रहे हैं? 3 दिन तो काम कर लिया और काम इतना बचा है, तो काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? अब किसने काम छोड़ा है? ए ने काम छोड़ा है। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है? एक दिन में 5 काम करने की है। ठीक है, तो बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 5। तो बचा यहाँ पर कार्य 27। तो बी इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो 27 में 5 से अगर डिवाइड कर देंगे तो मालूम हो जाएगा कि बी कितने दिनों तक, बाकी कितने दिनों तक किया। तो 5 5 25 और बाकी बचेगा 2, 2/5 हो जाएगा। तो 3 दिन तो किया उन्होंने, और बाकी 5 सही 2/5 दिन और बी ने किया। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? 3 दिन इधर लग गया, तो 3 + 5, 5 सही 2/5। तो यहाँ पर 8 सही 2/5 काम, 8 सही 2/5 दिन में काम पूरा हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8 सही 2/5, ये इसका आंसर होगा।